गुलाम नबी भाई पूछो। रैश निहान भाई। हाँ क्या घटना घटना ये है कि आज देर शाम 9:30 के करीब जब मैं क्षेत्र भ्रमण करके वापस आया तो मैं अपने घर पहुंचा ही था। तब तक हमारे मार्केट के कुछ लोग हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि भैया हमारे कार्यकर्ता को जो है कोई अज्ञात व्यक्ति सादे ड्रेस में और जो है किसी प्राइवेट वाहन से उसको मारे हैं, पीटे हैं और उसको जो है लेके चले गए। जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई तो मैंने स्थानीय चौकी प्रभारी मादैया को जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने कहा कि एक उत्तम व्यक्ति का नाम है जो हमारी मार्केट का, हमारी बाज़ार का रहने वाला है। उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसको मार के और उसको यहाँ से जबरन उठा ले गए। तो उन्होंने कहा कि वो हम चौकी पे लाएँ। तो हमने कहा कि क्या प्रकरण है? तो उन्होंने कहा कि प्रकरण ये है कि जो है ये रोड पे खड़े थे और मैंने इनसे क्या पूछा क्या नहीं पूछा, उसके बाद उन्होंने उसको थाने पे लेके चले आए हैं। तो उन्होंने कहा उसकी गलती क्या है? तो उन्होंने कहा कि गलती कुछ नहीं है, आके आप चौकी पे बात कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर चौकी पे बात करनी है तो मैं स्वयं आ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर से निकला, मैं अपनी सिंगल गाड़ी से आया। मेरा ड्राइवर था, मैं था और मेरे एक दोस्त थे। मैं वहाँ अपने घर से निकला, चौकी मादिया पहुँचा। चौकी मादिया पर जब मैं पहुँचा तो मैंने चौकी इंचार्ज साहब से पूछा, ये व्यक्ति बाहर खड़ा था जिस व्यक्ति को लेकर आए थे, उत्तम व्यक्ति का नाम है। मैंने उससे पूछा कि क्या गलती है तुम्हारी? तो उसने कहा कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है, आप सादे ड्रेस में थे, एक दुकान के सामने में खड़ा था, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने बताया कि हमारे चौराहे पे दुकान है। तो उन्होंने कहा गाली गलौज का शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने फिर हमने कहा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो? उसके बाद जब आप सादे ड्रेस में रहेंगे, प्राइवेट गाड़ी वाहन से जाएंगे तो आम व्यक्ति आपको नहीं पहचानेगा। जब मैं चौकी पे पहुंचने के बाद जब आप हमारे मंडल अध्यक्ष को नहीं पहचानते हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष को नहीं पहचानते हैं और आप मुझे नहीं पहचानते हैं, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सेम बात है कि आपको आम आदमी कैसे पहचानेगा। उस पर उन्होंने उसको 4-5 झापड़ मारा और उसको मारने के बाद उसको गाड़ी पे बैठा के चौकी लेके चले आए। जब मैंने पूछा उससे तो उसने कहा, उसने अपना गाल दिखाया कि भैया देखिए मुझे सोलिंग है, उन्होंने मुझे मारा। तो मैंने चौकी इंचार्ज साहब से कहा कि आपको मारने का कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर यदि व्यक्ति आपको जो है संदिग्ध लग रहा था तो आप लाके आप चौकी बैठा देते। आपको गाली देने का, चौराहे पे मार करके और उसको फिर लाके चौकी में बंद करने का, ये आपका कोई अथॉरिटी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप मुझे कानून सिखाएंगे। तो मैंने कहा मैं आपको कानून नहीं सिखाता हूँ, बट आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको संदिग्ध लग रहा था तो आप चौराहे पे, मेरा घर है, आपको पता होना चाहिए। तो कहीं मुझे, मैं आपको नहीं जानता। तो हमने कहा हम आप हमारे मंडल अध्यक्ष से पूछते कि इनको मंडल अध्यक्ष कौन है? तो हमने कहा उनसे आपको पूछना चाहिए। यदि अगर आप हमारे पास फ़ोन करते, हमारे उस बाज़ार में और जो भी संबंधित हैं या मान लीजिए कोई प्रतिष्ठित अभी, उनसे आप पूछते। अगर वो व्यक्ति उसको चिन्हने से, पहचानने से यदि अगर वो इनकार कर देता या वो किसी संदिग्ध मामले में अगर आप उसको लाते तो आप उसको फांसी चढ़ा देते, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बट इतना पूछने के बावजूद उन्होंने कहा कि पिछली घटना एक बार हुई, जो मूर्ति विसर्जन के दौरान एक टाली पलट जाने की वजह से हमारे ही ग्राम पंचायत के तिवारीपुरवा के एक दिनेश वर्मा की मृत्यु हो गई। उसमें मैंने, जब मुझे जानकारी हुई, हम लोग संयुक्त हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद कुछ लोगों की एडमिट हुए एहसान डॉक्टर के यहाँ, हम लोग एहसान डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। उसके बाद जो भी इलाज खर्च में जो भी पैसा आया, मैं अपने निजी वाहन से उन लोगों को, अपनी निजी कोई आर्थिक सहायता, कोई ये नहीं है कि कोई प्रशासनिक तरफ से कोई सहायता रहा हो, मैंने अपनी जेब से भी जो भी होने लायक संभव था, मैंने अपने उन पीड़ित परिवारों का मैंने मदद किया। उन लोगों का इलाज करवा के सुबह मैंने डिस्चार्ज करा के उनके घर भिजवाया। जो लोग और घायल थे उनको सुबह हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सेमो साहब से बात हुई, माननीय विधायक जी से बात हुई, वहाँ से 2 एम्बुलेंस गए, उन लोगों को उठा करके उसके बाद संयुक्त हॉस्पिटल ले गया। उनका एक्सरे हुआ, उनका सिटी स्कैन हुआ, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट करवा करके उनको वापस एम्बुलेंस के द्वारा उनके घर भिजवाया गया। जो व्यक्ति ज़्यादा चोटिल था, जिसके हाथ में 4, एक हाथ में 3 फ्रैक्चर और एक हाथ में 1 फ्रैक्चर था, उन लोगों को मैंने रात में ही गाड़ी मंगवा करके अपने स्वयं पैसे से मैंने डीजल और पेट्रोल डलवा करके उनको मैंने बस्ती भिजवाने का काम किया। वहाँ पर वो रात भर एडमिट थे। जो उनके परिजन थे उनसे बात हुई, मैंने कहा कि ठीक है, आपको जो पैसा है आप इलाज कराइए, यथासंभव जो भी मदद होगा हमारे सभी ग्रामीण के क्षेत्रवासियों, जो भी हमारे तरफ से होगा, क्योंकि वो पीड़ित परिवार बहुत गरीब व्यक्ति से आता है। उसके पास टंड की दुकान पे वो 500 रुपये का रोजगार और मजदूरी करता था। उसके पास इतनी पैसा नहीं थी, उसके पास 2-2, 3-3 बच्चे थे जो नाबालिग हैं।
उन लोगों उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने इलाज करा पाए। तो हम लोगों ने कहा कि जो भी हम लोगों के साथ होगा वो हम लोग पूरी हर संभव मदद उसकी करेंगे। सुबह तक ये सूचना प्राप्त हुई कि वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया। एक्सपायर होने के बाद जब उसकी बॉडी वापस आ रही थी, मैंने सुबह 8 बजे 7:30 बजे मैंने श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय श्री दत्तगंज को मैंने फ़ोन करके बताया कि भैया जो शाम को जो घटना घटित हुई थी वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया है और वो बॉडी वापस आ रही है। आप किसी को मादिया चौकी पे या आप अपने यहाँ से किसी 2 सिपाही को भेज दीजिए कि जिससे वहाँ की कोई वो ना हो, पीड़ित परिवार को संवेदना रहे कि पुलिस हमारे साथ है। तो उसके बाद भी एसओ साहब के कहने के बावजूद भी चौकी इंचार्ज वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब तक मुझे कोई लिखित तहरीर नहीं मिलेगी मैं वहाँ पीड़ित परिवार के घर नहीं जाऊँगा। उसके बाद जो है उसके पीड़ित परिवार के उसके भाई और मंडल अध्यक्ष हमारे रामनिवास वर्मा जी दोनों लोग जब उठ करके चौकी आए, आधा तहरीर लिखा जा रहा था। उसके बाद जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई मैंने मंडल अध्यक्ष जी को फ़ोन किया। मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि जो घटना घटित हुई थी उसी के संबंध में चौकी इंचार्ज महोदय ने कहा है कि जब तक आप कोई लिखित तहरीर नहीं देंगे तब तक मैं पीड़ित परिवार के घर नहीं जाऊँगा। मैं तहरीर देने चौकी आया। मुझे ये बात नागवार गुजरी। मैंने कप्तान साहब से, मैंने माननीय विधायक जी से इस बात को पढ़कर को रखा। मैंने कहा कि अगर कि पीड़ित परिवार के प्रति अगर संवेदना नहीं है, इस तरीके की घटना घटी है, वो बता रहे हैं कि अगर हमको लिखित मिलेगी तो मैं जाऊंगा, तो ये अमानवीय व्यवहार माननीय चौकी इंचार्ज महोदय का है। उसके बाद कप्तान साहब को फ़ोन किया। कप्तान साहब ने फ़ोन किया, ये आधी तहरीर लिखा रहे थे, आधी में बटोर के यहाँ से भगे। उसके बाद पीड़ित परिवार के घर पहुँचे, वहाँ तमाम लोग बैठे थे, गाँव के 300-400 लोग इकट्ठा थे। उन्होंने हमसे कहा कि माननीय जी का वो कप्तान साहब का किसी को बताया कि अधिकारी का फ़ोन आ रहा है, एक बार कह दीजिए कि माहौल सब ठीक है। मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ खड़े हैं 400 लोग, अभी तक आप जब पीड़ित परिवार आपसे फ़ोन करके कह रहा था, मैंने कहा तब उसके कहने के बावजूद, एसओ साहब ने कहा उसके कहने के बावजूद आप पीड़ित परिवार के घर नहीं आए, तो अब आप आए हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो यहाँ पब्लिक ग्रामीण खड़ी है, क्षेत्र की हमारी जनता, अगर वो कहेगी कि हाँ प्रमुख जी कह दीजिए, तो वो कहे कि हमसे आप अलगे हट के चल के बात कर लीजिए। मैं कहा मैंने अलग हट के बात नहीं करूँगा। जो भी कहना है हमारे क्षेत्र की पब्लिक, हमारे क्षेत्र की जनता, इस ग्रामीण की जनता है, इस पीड़ित परिवार के साथ है। जो भी बात करना है आप इन्हीं के सामने बात कीजिए, मैं अलग हट के बात नहीं करूँगा। उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब वहाँ से हटे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हुई, एसओ साहब आए, उसकी लाश पोस्टमार्टम गई। उसी बात को लेकर के जैसे मैं चौकी आज शाम देर रात 9-10 बजे तक करीब में पहुँचा, डायरेक्ट चौकी प्रभारी ने मुझसे ये कहा कि ये बताइए, कसम खा के कहिए कि उस दिन कप्तान साहब को किसने फ़ोन किया। मैंने कहा कप्तान साहब को मैंने फ़ोन किया, माननीय विधायक जी ने फ़ोन किया। जब आप पीड़ित परिवार के साथ कह रहे हैं कि आपको जब तहरीर मिलेगी तब मैं वहाँ जाऊँगा, तो ये आपका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने फ़ोन किया। तो कहें कि आप आज किस तरीके से आ गए, तो मैंने कहा आपके पास क्या तहरीर थी? जब उस दिन पीड़ित परिवार के साथ घटना घटी तब तो आप तहरीर मांग रहे थे, और आज हमारे व्यक्ति, हमारे कार्यकर्ता की हमारे चौराहे पर वो व्यक्ति खड़ा था, अगर आपको संदिग्ध दिखा तो आप उसकी बगैर तहरीर लिया, बगैर आप कैसे उसको मान लिया कि ये मुलजिम है? आपने उसको कैसे ऊपर आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया? तो आप बताइए कि इसमें मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने कहा तो उसके बावजूद ये इस तरीके से कहे कि आप प्रमुख जी मैं आपको नहीं जानता, मंडल अध्यक्ष को नहीं जानता, आप कसम खाइए कि आप संवैधानिक पद पर रहते हुए आपने किसी से 25 पैसा नहीं लिया। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं कसम खाता हूं कि मैं 4.5 साल के कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास, हमारे जिले में अगर कोई एक व्यक्ति हमारे पक्ष का, हमारे विपक्ष का, हमारे कार्यकर्ता का, किसी आम पागल व्यक्ति को आप ले आइए, अगर वो व्यक्ति कह दे कि माननीय प्रमुख जी ने हमसे आज कटिंग चाय पी है, मेरा इस प्रकरण में 25 पैसा लिया है, तो आपका जूता मेरा सर। तो मैंने कहा अगर मैं कसम खा लिया हूं तो आप भी चलिए कसम खाइए। इन्होंने कहा कि चलिए मैं देवी पाटन कसम खाता हूं। मैंने कहा चलिए मैं महाराज जी को फोन करता हूं, मंदिर खुलवाता हूं, मैं पहले कसम खाऊंगा, उसके बाद आप कसम खाइएगा कि मैं संवैधानिक पद पे होते हुए मैंने किसी से आज तक 25 पैसा नहीं लिया है। जो संवैधानिक या जो नियम कानून फॉलो करता है मैं उसी को फॉलो किया हूँ। अगर आप है तो आप इस तरीके से बात कीजिए। जब मैंने इस तरीके से बात कहा तो कहे कि सामने वाला भी पिए है और आज मुझे लग रहा है कि आप भी दारू पिए हैं। तो मैंने कहा आप चलिए नार्को टेस्ट करवा लीजिए। अगर मैंने शराब पी के बात कर रही है, इस तरीके का हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। जब तक चौकी इंचार्ज महोदय के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम सभी कार्यकर्ता यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, हम लोग यहीं पर बैठेंगे। जो भी कार्रवाई उनको करना हो करें, नहीं हमारी सुनी जाएगी तो जब तक कार्रवाई नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। चौकी इंचार्ज महादेया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।